सारी चीज़ें पैसे कमाने के लिए बनाई जाए ये ज़रूरी नहीं होता है। कभी किसी को खुश करने के लिए भी हम कुछ करते हैं। जैसे कि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक पुराने दुपट्टे का इस्तेमाल। ये दुपट्टा मुझे किसने दिया है मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी देखिए ये जो दुपट्टा है वो वैसे तो पुराना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फॉल्टी है और ये मशरूम का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फैब्रिक आता है, पूरा साइन वाला होता है, एकदम थिक फैब्रिक आता है। और कितना भी आप इसको यूज़ कर लो लेकिन ये ख़राब नहीं होता है। इस तरीके के फैब्रिक भी आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएंगे। अब देखिए ये इस तरीके का पूरा दुपट्टा है। थोड़ा सा फॉल्टी क्यों है कि उन्होंने सस्ते में ख़रीदा था लेकिन यूज़ नहीं कर पाए थे। एक साइड पर ये पूरी डिज़ाइन है और एक साइड पर आधा आधा सा बना हुआ है। अब इसमें से जितना भी मुझे ज़रूरत पड़े उतना उन्होंने यूज़ करने के लिए बोला है। अब सबसे पहले देखिए मैं नॉन वन के ऊपर कटिंग करूँगी और एक बढ़िया सी चीज़ बना रही हूँ जो कि आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एकदम न्यू डिज़ाइन है। तो सबसे पहले देखिए मैंने कटिंग कर ली है नॉन वन के ऊपर और इसका मेज़रमेंट मैं फ़िलहाल तो दिखाना भूल गई, लेकिन आगे आपको दिखाने वाली हूँ। और यहाँ पर देखिए इसे फ़ोल्ड करके मैंने 3.5 इंच पर मार्क कर दिया है। अब हमें यहाँ ऊपर की तरफ भी मार्क करना है, तो ये मैंने 2 इंच पर मार्क किया है ऊपर की तरफ। और इस तरीके से यहाँ पर जो मार्किंग करी थी वहाँ से हमने जो 3.5 इंच पर मार्क किया था वहाँ वाली लाइन तक इसे क्रॉस में मार्क करना है। और यहाँ पर आपको इसे राउंड शेप देना है। जितना मैंने राउंड शेप दिया है उससे आप थोड़ा सा ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो देखिए अब मैंने यहाँ मार्किंग कर ली और इसे कट कर दिया है। कट करने के बाद इस तरीके से हम इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे। सेंटर से फोल्ड करने के बाद यहाँ दूसरी साइड से भी हम इसे कट कर देंगे। तो ये पूरा हमारा एक शेप तैयार हो चुका है। काफ़ी अच्छी साइज़ की बड़ी सी बैग बनने वाली है, एकदम न्यू डिज़ाइन की। अब इसका मेज़रमेंट मैं आपको दिखाना भूल गई थी, तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये पूरा हिस्सा मैंने कितना लिया था। तो लंबाई मैंने ली थी यहाँ पर 36 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली थी 18 इंच। तो हमें पूरा इस तरीके से 36 बाय 18 इंच का एक रेक्टेंगल पीस ले लेना है, अस्तर आप जो भी यूज़ कर रहे हैं। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी फ़ोम की, तो ये मैंने एक फ़ोम की शीट ले ली है। अब कभी कभी क्या होता है ना, फ़ोम में इस तरीके से थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एज़ इट इज़ आपको ये रख देना है और जैसे ही आप इसके ऊपर क्विल्टिंग करेंगे तो वो सारा अच्छे से सेट हो जाएगा, बिल्कुल भी बाद में ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन इसे हम रखेंगे तब तक ये इतना ज़्यादा इसको केयर करना पड़ता है ना कि कभी भी थोड़ा सा इसमें डैमेज हो सकता है। सो अगर आपको कभी इस तरीके का छोटा सा डैमेज आया है तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग समझना कि भाई यहाँ से वहाँ तक पार्सल में इसे भेजना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर इसकी मैं आपको चौड़ाई एक बार दिखा देती हूँ। तो ये 36 इंच हमें बताकर दी जाती है, लेकिन जब मैंने इसे प्रॉपर मेज़र करे तो ये 35 इंच हो रहा है। तो हमने हमारी वेबसाइट में भी इसे 35 ही बताया है, हम आपको 36 नहीं बताएंगे। अब इसकी लंबाई भी एक बार मैं प्रॉपर आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया है 50 इंच। अब यहीं से मैं फिर से मेज़र टेप को रख दूँगी और यहाँ आगे देखिए ये हमारा होगा यहाँ पर 60 इंच और यहाँ पर आगे ये हमारा होगा 70 और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, यानी कि ये 72 इंच प्रॉपर है। तो ये जो फ़ोम सीट है वो आपको एक मिलने वाली है 35 बाय 72 इंच की, जो लगभग 1.25 मीटर जितनी होती है और इससे काफ़ी ज़्यादा बैग बनकर तैयार हो जाते हैं। अब देखिए इस तरीके से मैंने फ़ोम, नॉनवन और कपड़े को जो दुपट्टा था उसमें से मैंने इतने साइज़ का ही कट कर लिया है इसे। और मैंने सबसे पहले यहाँ पर पूरे में पिन लगा दी, उसके बाद यहाँ पूरे में मैं सिलाई कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। और हाँ, सिलाई करने में सबसे ज़रूरी हिस्सा ये पिन भी होती है, तो पिन भी आपको अच्छी क्वालिटी की हमारी वेबसाइट से मिल जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए मिडल में मैंने फिर से मार्किंग कर ली है, जो 3.5 इंच पर फोल्ड करके हमने मार्किंग करी थी ना, वो दोनों साइड पर करनी है। तो साइड में दोनों साइड से 14 इंच होगा। और यहाँ पर बीच में सबसे पहले इन मार्किंग पर हम सिलाई करेंगे, उसके बाद पूरे में दोनों साइड से सिलाइयाँ करके इसमें हम क्विल्ट बना लेंगे। तो इस तरीके का ये क्विल्टेड पीस हमारा तैयार है। अब किसी भी एक साइड पर, जिस साइड पर आप चाहते हैं वहाँ पर आपको 4 इंच पर मार्क करना है और इसे हम पूरी लंबाई में मार्क कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ से इसे कट करना है। आप समझ ही गए होंगे कि अब यहाँ पर हम ज़िप को ऐड करेंगे। तो मैंने इसी के साइज़ की ले ली है ज़िप, और ज़िप को कपड़े की सीधी साइड पर हम उल्टी रखेंगे और फिर आपको एक नॉन वन की स्ट्रिप लेनी है और इसे हम एक साथ ही यहाँ पर सिलाई करके अटैच कर देंगे।
अब इसे हम सेकंड साइड पर घुमाएंगे और जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपको नॉन वन को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई करनी है। तो देखिए एकदम बढ़िया से हमारी ज़िप अच्छी फिनिशिंग के साथ अटैच हो गई और प्रेस्टीज भी हो गई। तो अब जो ऊपर वाला हिस्सा था उसे हम लेंगे और उसको भी फोल्ड करके हमें पहले सेंटर निकालना है और सेंटर से दोनों साइड पर 3 इंच पर हम मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ पर हैंडल अटैच करने हैं, तो उसके लिए देखिए जो मैरून प्लेन फैब्रिक था दुपट्टे में उसी को फोल्ड करके मैंने हैंडल बना लिए हैं। अगर आपकी लंबाई जितनी चाहिए उतने नहीं निकल रहे हैं तो आप बीच में जोड़ भी लगा सकते हैं और आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 31 इंच की ये 2 स्ट्रिप तैयार करी हैं। अब इस तरीके से हम यहाँ पर हैंडल को अटैच कर देंगे। उसके बाद देखिए हमें ज़िप की और कपड़े दोनों की सीधी साइड बाहर की तरफ रखते हुए इसे सेट करना है और फिर हम यहाँ पर एक स्ट्रिप ले लेंगे, प्लेन स्ट्रिप ली है मैंने, जिसे हम ज़िप के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई करेंगे। अब जब हम नीचे वाला कपड़ा सीधा करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और इस स्ट्रिप को हम ऊपर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई करेंगे और फिर यहाँ ऊपर की साइड से फिर से इसे हम फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर भी एक सिलाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से ये हमारे यहाँ पर हैंडल भी अटैच हो गए और एक डिज़ाइन भी बन गई। अब हमें 2 रनर लेना है। दोनों साइड से ऐड करने के बाद दूसरी साइड पर भी देखिए मैंने 3.5 इंच पर इसे सीधा मार्क कर लिया है और यहाँ पर भी हमें फिर से स्ट्रैप अटैच करनी है, जिसके लिए हम सेंटर निकालेंगे इसका और सेंटर से दोनों साइड पर हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। सेम आगे किया वैसे ही यहाँ करना है, लेकिन ज़िप नहीं थी तो हम यहाँ पर 3.5 इंच पर लंबाई में मार्क करेंगे और इस तरीके से आपको यहाँ पर हैंडल को रखकर पहले आप अटैच कर दीजिए, या तो फिर आपको यहाँ पर भी एक स्ट्रिप लेनी है तो स्ट्रिप के ऊपर हैंडल को रखकर सिलाई कर लीजिए। तो इस तरीके से जो मार्किंग करी थी वहीं पर मैंने स्ट्रिप रखी है और इस तरीके से हैंडल को अटैच कर दिया है। अब स्ट्रिप को हम ऊपर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे। तो देखिए अच्छे से हमारे दूसरी साइड पर भी हैंडल अटैच हो चुके हैं। अब हमें लेना है नॉन वन, जो कि हमारा रेडी पीस था उससे 4 इंच जितना हम कम लेंगे और यहाँ पर देखिए आपको जो इसकी पूरी लंबाई है वो मैं दिखा दूँ तो ये मेरा हो रहा है 31 इंच और यहाँ से ये हमारा है 19 इंच। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, दोनों साइड से हाफ इंच ये एक्स्ट्रा रहेगा। तो इस तरीके से आपको देखिए सबसे पहले नॉन वन के ये वाली साइड पर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। तो ये मैंने सिल लिया है। इसके बाद इस कपड़े को, रेडी कपड़े को हम उल्टा रखेंगे, उसके ऊपर रेडी नॉन वन को रखेंगे और फोल्डिंग वाली साइड हमें दूसरी तरफ रखनी है, जिस साइड पर ज़िप है उस साइड पर नहीं रखनी है और इस तरीके से अच्छे से सेट करेंगे। यहाँ पर भी आप पहले पिन लगा दीजिए और एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक पूरे में सिलाई कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब जो भी साइड में एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके निकाल देंगे और हाँ, इसे आपको फेंकना नहीं है, इसे आप इसकी साइडों को फिनिश करने के लिए बाद में लास्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा था वो हमने कट करके निकाल दिया है। अब इस तैयार पीस को हम इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर हमें 3.5 इंच पर मार्क करना है, जो हमने पहले भी किया था। अब यहाँ पर दोनों साइड हम मार्किंग करके इस मार्किंग को सीधा कर लेंगे और फिर हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। ये दोनों साइड पर हम सिलाई कर लेंगे, जिससे कि ये हमारा ज़िप वाला पॉकेट सेपरेट हो जाएगा और फिर यहाँ ऊपर की तरफ भी एक हमारा ये ओपन पॉकेट बनेगा, जिसके बीच में भी हम सिलाई करेंगे। जिसके लिए सबसे पहले हम इसे फोल्ड करके इसका सेंटर निकालेंगे। आप चाहें तो एक पॉकेट छोटा और एक बड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे सेंटर में ही मार्क कर रही हूँ और यहाँ पर मैं सिलाई कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है। तो इस तरीके से ये अंदर की तरफ हमारे 2 ओपन पॉकेट बन जाएंगे। इसके बाद मैंने और 2 पीस तैयार कर लिए हैं फोम और नॉन वन अटैच करके, और इन दोनों पीस का मेज़रमेंट मैं आपको दिखा दूं तो लंबाई है इसकी 10 इंच और इसकी चौड़ाई है 8 इंच। ये दोनों पीस में भी आप चाहें तो बीच में ज़िप अटैच करके पॉकेट बना सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं बनाए हैं। अब इस तरीके से जो हमने 3.5 इंच पर नीचे से मार्क किया था वहाँ सिलाई कर ली है, वहाँ पर मैं मार्किंग कर लूँगी बाहर की तरफ। तो ये दोनों साइड पर हमें मार्किंग कर लेनी है और उसके बाद जो रेडी पीस था हमने अभी छोटा सा बनाया था उसे इस तरीके से इसके बीच में रखना है। जो दोनों साइड पर मार्किंग है उसके बीच में एकदम सेंटर में इसे हम सेट करेंगे और यहाँ पर मैं पिन लगाऊंगी। यहाँ पर आप चाहें तो पहले सिलाई कर लीजिए।
दोनों साइड पर इसी तरीके से कर लेना है। अब पहले मैं सिलाई नहीं कर रही हूँ और एक साथ ही करूँगी, तो अब इस तरीके से देखिए हम इसे सेकंड साइड पर घुमाएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही करना है और सबसे पहले हम पिन लगा लेंगे ताकि बाद में सिलाई करना ईजी हो जाए। अब यहाँ पर थोड़ी सी जगह हम ओपन छोड़ेंगे, पूरा सिलने नहीं देंगे। यहाँ ऊपर की साइड पर दोनों साइड पर थोड़ा थोड़ा सा हम खुला रखेंगे। तो अब यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए जैसे हमने पिन लगाई थी वैसे ही हमने यहाँ पर दूसरी साइड पर भी पिन लगाकर सेट कर लेना है और दोनों साइड पर हम सिलाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमने इस तरीके से दोनों साइड पर अटैच कर लिया है। और देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जगह ओपन छोड़ी है, यहाँ पर ये पूरा नहीं सिला है। अब यहाँ पर जो खुली जगह बच रही है वहाँ के लिए हमें फैब्रिक रेडी करना है। तो इस तरीके से आपको मेज़रमेंट लेना है एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक। किसी भी बैग को बनाना है आपको छोटी या बड़ी साइज़ में तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। पहले एक बेस बना लीजिए और उसके हिसाब से देखिए जितनी जगह चाहिए उस हिसाब से आपको कपड़ा रेडी करना है। तो ये हमारा हो रहा था 22 इंच। तो यहाँ पर देखिए मैंने 22 इंच लंबाई का ये वाला एक रेडी कर लिया है कपड़ा, जिसके साथ फोम और नॉन वन अटैच कर लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने 8 इंच ली है क्योंकि साइड के पैनल की चौड़ाई भी हमने 8 इंच ली थी। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे और यहाँ से इसे कट कर देंगे। अब यहाँ पर भी हमें एक ज़िप ऐड करनी है। तो देखिए मैंने ले ली है इसी के साइज़ की एक ज़िप और ज़िप को हम यहाँ पर कपड़े की सीधी साइड पर उल्टी रखकर अटैच करेंगे और ज़िप को इस तरीके से हम सेकंड साइड पर घुमाएंगे और यहाँ दबाते हुए एक सिलाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी ज़िप अटैच हो गई है। अब ज़िप की दूसरी साइड पर दूसरे कपड़े को हम अटैच कर देंगे। तो ये हमारा बढ़िया सा ऊपर वाला पैनल तैयार है। अब हमें लेना है 2 रनर, दोनों साइड से एक एक रनर को हम ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो रेडी पीस था उसके साथ हमें इसे अटैच करना है। तो इसकी दोनों साइडों पर हम पहले अटैच करेंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर पिन लगा रही हूँ। तो ये एक साइड पर भी हम यहाँ सिल लेंगे और उसी तरीके से यहाँ दूसरे साइड पर भी इसे हमें सिल लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब हमें इसकी रफ एजेस को फिनिश करना है, जिसके लिए मैंने ली है एक नॉन वन की स्ट्रिप और यहाँ पर स्ट्रिप को मैं सीधा अटैच करूँगी। उसके बाद इसे हम दूसरी साइड पर घुमाएंगे और यहाँ पर डबल फोल्ड करके आपको सिल लेना है, जिससे कि कोई भी रफ एजेस बाहर की तरफ नहीं दिखेगी और अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा रेडी होगा। इसी तरीके से देखिए दूसरी साइड पर भी मैंने फिनिश कर लिया है। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें इसे अटैच करना है, तो जिसके लिए आप यहाँ पर भी पिन लगा सकते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा। या तो फिर आपको यहाँ पर ऊपर वाला मेन हिस्सा है उसको भी फोल्ड करके सेंटर निकालना है और नीचे वाला जिप वाला बॉर्डर जो है उसे भी फोल्ड करके उसका सेंटर निकाल लीजिए और फिर जो सेंटर है उससे दूसरी साइड पर आपको सिलाई करनी है। तो मैंने क्या किया, सेंटर से लेकर साइड तक सिलाई करी और फिर से सेंटर से लेकर हम दूसरी साइड तक सिलाई करेंगे, जिससे कि ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। इसका जो शेप है वो प्रॉपर आएगा। कभी कभी बहुत सारी बहनों की शिकायत होती है कि उसका जो बैक का शेप होता है वो थोड़ा क्रॉस हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है। तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए फिर से हमें लेने हैं नॉन वन और नॉन वन के स्ट्रिप से इसकी पूरी रफ एजेस को हम फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ये हमारा बैग कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर कोई रफ एजेस आपको नहीं दिखेगी। एकदम रेडीमेड स्टाइल ये बनकर तैयार हुआ है। अब इसे हम सीधा कर देंगे। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर और काफ़ी अच्छी साइज़ में ये हमारा बैग कितना ज़्यादा आसानी से बनकर तैयार हो चुका है। तो अगर आपके पास भी कोई अच्छे से डिज़ाइन के दुपट्टे पड़े हुए हैं, साड़ियाँ पड़ी हुई हैं या फिर कोई अच्छी सी बेडशीट है, इसका इस्तेमाल करके भी आप इस तरीके का बहुत ही ज़्यादा सुंदर बैग बना सकते हैं। इस तरीके के डिज़ाइन के बैग तो आपको मार्केट में भी 100-200 में मिल जाएंगे, लेकिन उस बैग की क्वालिटी और जो हमने बनाया है उस बैग की क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है, ये आप भी जानते हैं। अगर आप भी इस तरीके का प्रोफेशनल बैग बनाना चाहते हैं तो इसके लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे कि फोम है, नॉन वन है, जिप है, रनर है, मैग्नेट बटन, वेलक्रो, सारी की सारी चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएंगी और वो भी एकदम बढ़िया क्वालिटी की। मैं प्राइस का आपको नहीं बोल सकती, हमारी प्राइस भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, लेकिन फिर भी अगर आपके आसपास में आपको वो चीज़ें सस्ते में मिल रही है तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। लेकिन क्वालिटी का मैं वादा करती हूँ कि हमारी चीज़ें आपको एकदम बढ़िया क्वालिटी की मिलेंगी। और अगर आप अपनी छोटी सी शुरुआत करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा ऑर्डर करना है। आप मिनिमम 200-300 की चीज़ें मंगवा सकते हैं और उससे भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं।
ये बैग मैंने बनाया था हमारा जो खाना बनाते हैं, हमें स्वस्थ रखते हैं, बढ़िया टेस्ट देते हैं, वो हमारे खाना बनाने वाले दीदी शीतल बेन के लिए, जिन्होंने मुझे ये दुपट्टा दिया था और बोला था कि कुछ बढ़िया सा बना कर देना। अभी आप उनका रिएक्शन देखो, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और लगभग 3 महीने पहले उन्होंने मुझे ये दुपट्टा दिया था, तब जाके अब ये बैग बन पाया था। आई होप आप लोगों को भी ये बैग डिज़ाइन पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आप भी अपनी छोटी सी शुरुआत करना चाहते हैं तो कोई भी रॉ मटेरियल बाय करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जो मैंने नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं। और अगर आप हमारे रिप्लाई का इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट का नाम है top3world.in, जिसे आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। वहाँ से सीधा आप सारी चीज़ों को ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। सो फ्रेंड, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट ज़रूर करना। पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना और ऐसे आइडिया देखने के लिए फॉलो ज़रूर करना। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।